इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस, ये हमने सिंगल चार्ज के लिए कैलकुलेट किया था. नाउ ड्यू टू द ग्रुप ऑफ चार्जेस, तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्जेस. जैसे हमने फोर्स में किया था, सबका वेक्टर सम लिया था, सेम ही करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए भी, सबका वेक्टर सम लेना है. एंड टेकन वन एट अ टाइम, एक टाइम पर एक ही लेना है. प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस विल नॉट इफेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द वन. ओके, तो ये अनइफेक्टेड रहती है, दैट्स वाई हम एक टाइम पर एक लेंगे. और फिर टोटल क्या आ जाएगी, वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्जेस एट द सेम पॉइंट. दस हम टोटल ई नेट ई को लिख सकते हैं, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर एंड अप टू En वेक्टर, जहां पर ये हो जाएगा ड्यू टू Q1, ड्यू टू Q2, ड्यू टू Q3 एंड दिस ड्यू टू Qn. और अगर हम इसको समीशन की फॉर्म में लिखें तो हमारे पास आ जाएगा, सबस्क्रिप्ट चेंज हो रहा है 1, 2, 3 एंड n, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास समीशन i इज इक्वल टू 1 to n. फिर e का जो हमने एक्सप्रेशन पीछे कैलकुलेट किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर r स्क्वायर इनटू में r कैप, तो यहाँ पर q की जगह आ जाएगा qi, r की जगह ri एंड r कैप की जगह ri कैप, बिकॉज यहाँ पर नंबर ऑफ चार्जेस हैं. हेयर ri इज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट p, टेस्ट चार्ज फ्रॉम द चार्ज qi, वही जैसे उसमें था q और q नोट के बीच का डिस्टेंस था r, यहाँ पर qi और q नोट के बीच का डिस्टेंस है ri. और ri कैप क्या है, यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम qi टू द पॉइंट p. Now suppose if the point charges Q1, Q2, Q3 and up to Qn are located in vacuum at positions R1, R2, R3 up to Rn respectively. हमने ये नंबर ऑफ चार्जेस एंड उनके पोजीशन वेक्टर एज्यूम किए हैं and we have to calculate electric field intensity E at any point P whose position vector is R0. P पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, मीन्स यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. इसका पोजीशन वेक्टर हमने एज्यूम किया है R0. नंबर ऑफ चार्जेस थे तो मैंने यहाँ पर जनरल दिखाया है QI, जिसका पोजीशन वेक्टर है RI. तो यहाँ पर अगर Q1, Q2 आप पुट कर लेते हो तो आपके पास ये डिफरेंट आ जाएंगे. एंड अगर हम जा रहे हैं फ्रॉम RI टू R0 तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा RI नॉट वेक्टर एंड इसकी डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम A टू P. अब फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट. अब नंबर ऑफ चार्जेस थे तो समीशन आ जाएगा, समीशन i इज इक्वल टू 1 to n QI ओवर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस RI0 स्क्वायर और RI0 कैप. तो यहाँ पर अगर हम यूनिट वेक्टर की वैल्यू पुट करें, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, तो ये आ जाएगा वेक्टर और ये स्क्वायर इनटू में मैग्नीट्यूड बन जाएगा क्यूब. अब RI नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, हम जा रहे हैं RI से R0, तो फाइनल माइनस इनिशियल जैसे हम पहले भी किया है, तो ये आ जाएगा R0 माइनस RI और क्यूब में आ जाएगा R0 माइनस RI की क्यूब. नाउ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें फोर्स को डिवाइड करना है Q नॉट से, दस E विल कम आउट टू बी Q नॉट ओनली कैंसिल हो जाएगा, बाकी एक्सप्रेशन सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समीशन i इज इक्वल टू 1 to n QI ओवर R0 माइनस RI होल क्यूब एंड R0 माइनस RI मल्टीप्लिकेशन में. और अगर हमें डायरेक्शन निकालनी है तो नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस थी तो वही सेम जैसे हमने फोर्स में किया था, इट विल बी डिटरमाइंड यूजिंग पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स.
Now next topic is electric field intensity due to continuous charge distribution. चार्ज अगर कंटिन्यूसली एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उस केस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है. एज वी हैव स्टडीड टोटल फोर्स ऑन अ स्मॉल टेस्ट चार्ज Q नॉट एट P ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेंसिटी लैम्डा इज क्या था. फोर्स का हमने पीछे एक्सप्रेशन किया था 1/4πε0 Q नॉट. कैपिटल Q की जगह हमने लिखा था इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा dl अपॉन आर नोट माइनस आर आई क्यूब एज इट इज, साथ में आर नोट माइनस आर आई वेक्टर भी एज इट इज. नाउ ई का फॉर्मूला होता है हमारे पास फोर्स बाय में Q नोट. तो यहाँ से अगर हमने ई निकालना है तो Q नोट से डिवाइड कर देंगे. Therefore, electric field intensity at location R naught due to linear charge distribution lambda Ri will be 1/4πε0 sum integration L lambda Ri dl R naught minus Ri whole cube and R naught minus Ri vector. Similarly, expressions for electric field intensity due to the surface charge distribution density sigma and volume charge distribution density rho वो भी सेम ही आ जाएगा 1/4πε0. यहाँ पे लेंथ नहीं लेना, एरिया लेना है. दैट्स वाई सरफेस एरिया S सिग्मा ds ओवर R नोट माइनस आर आई की क्यूब R नोट माइनस आर आई वेक्टर. और फिर वॉल्यूम चार्ज के लिए क्या आ जाएगा कैपिटल Q की जगह इंटीग्रेशन ऑफ रो dv over the volume V, बाकी as it is. Okay.